हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स समाप्त हो गया है। आज के क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे। दोस्तों, ये फाइनल वीडियो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर किए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए आज का ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही विवरण क्या है? भारत ने कुल 39 पदक जीते। इसमें 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल 39 पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। तो ये रहा पदक तालिका। पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पे इंग्लैंड, तीसरे स्थान पे कनाडा और भारत जो है चौथे स्थान पर है। भारत ने 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल, 9 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 39 पदक जीते और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कौन सा देश कुल 170 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? ऑस्ट्रेलिया जो है पदक तालिका में टॉप पर है, टोटल 170 पदक जीतकर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 70 गोल्ड मेडल जीते, 45 सिल्वर मेडल जीते और 35 ब्रॉन्ज मेडल। सॉरी, 35 नहीं है, ब्रॉन्ज मेडल ये 55 है। छोटा अक्षर है इसलिए साफ दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। खास करके भारत वाला पदक का विवरण आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक 7 गोल्ड मेडल जीते? भारत ने मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते। कितना? 7। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए सबसे पहला मेडल किसने जीता? झंडू कुमार ने जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को। और ये 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ओर से पहले पदक विजेता बने। एक चीज ध्यान में रखिएगा, भारत की ओर से इसमें पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जूडो एथलीट कौन बन गई हैं? अस्मिता डे। ठीक है, 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने जूडो में गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने सबसे अधिक 16 मेडल किस खेल में जीते? एथलेटिक्स में जीते। ठीक है, भारत ने सबसे अधिक मेडल किस खेल में जीते? एथलेटिक्स या पैरा एथलेटिक्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत द्वारा अलग अलग खेलों में जीते गए पदकों के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए जानते हैं। भारत ने किस खेल में कौन कौन से कितने पदक जीते? भारत ने एथलेटिक्स में कुल 16 मेडल जीते, जो कि सर्वाधिक पदक है इस खेल में। 3 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। बॉक्सिंग में 10 मेडल जीते भारत ने, 7 गोल्ड, 3 सिल्वर। वेट लिफ्टिंग में 8 मेडल जीते भारत ने, 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। उपर्युक्त सभी कथन सही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत द्वारा जूडो खेल में जीते गए पदकों का सही विवरण क्या है? तो देखिए, भारत ने जूडो में 4 मेडल जीते। इसमें 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कुल कितने मेडल जीते? 1। वही झंडू कुमार ने जीता पैरा पावर लिफ्टिंग में। ठीक है, कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ये भारत की ओर से पहले पदक विजेता बने। और ये रहा चार्ट, यहाँ पे मैंने बनाया है दोस्तों। PDF आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से इसको अच्छे से आप पढ़ लेना कि इस खेल में भारत ने कौन कौन से मेडल जीते। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के पैरा एथलीट दिलीप गावित ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? इन्होंने मेंस पुरुषों के 100 मीटर T47 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता दिलीप गावित ने। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अभी हमने बात किया है, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी अस्मिता डे। वहीं पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने जूडो में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है? हर्ष सिंह। ठीक है, इस तरीके से जो आंकड़े होते हैं, रिकॉर्ड बनते हैं, इन्हें खास करके याद रखना है, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की प्रीति पवार ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? बॉक्सिंग में, यानी मुक्केबाजी में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की जैस्मिन लैम्बोरिया ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता?
इन्होंने भी बॉक्सिंग में ही गोल्ड मेडल जीता, जैस्मिन लैम्बोरिया ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के किस पैरा एथलीट ने मेंस शॉटपुट F57 स्पर्धा में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया? सोमन राणा ने। ठीक है, अभी हम गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। जो 13 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, घोल कर पी जाना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से क्वेश्चन बनेगा ज़्यादातर। वीडियो के लास्ट में सभी मेडलिस्ट का रिवीजन भी कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने भारत को बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल दिलाया? अरुंधति चौधरी, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, इन सभी ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया मुक्केबाजी में। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? इन्होंने भी बॉक्सिंग में यानी मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो इस बार के 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीते? मुक्केबाजी में जीते 7 स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत 10वीं सबसे सफल टीम बन गई है। तो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास की चौथी सबसे सफल टीम भारत है। भारत ने 2026 को मिलाकर राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 603 पदक जीते हैं और भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे सफल टीम है। दुनिया की सबसे सफल टीम कौन सी है कॉमनवेल्थ गेम्स की? ऑस्ट्रेलिया है। इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम्स और हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं। देखिए, इन खेलों में चीन, जापान जैसे देश हिस्सा नहीं लेते हैं जिन पर कभी ब्रिटिश का शासन नहीं रहा हो। इन खेल में केवल वही देश हिस्सा लेते हैं जिन पर कभी ब्रिटिश लोगों ने शासन किया हो। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। उन्हें कॉमनवेल्थ नेशन कहा जाता है जिन पर ब्रिटेन का शासन रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रेसलिंग और बैडमिंटन सहित अन्य किस खेल को शामिल नहीं किया गया था? इस बार देखिए दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट खेलों को शामिल नहीं किया गया था। इसमें रेसलिंग, बैडमिंटन तो था ही, साथ साथ में टेबल टेनिस, हॉकी, शूटिंग, इन सभी खेलों को शामिल नहीं किया गया था। 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें कुल 19 खेलों को शामिल किया गया था। इस बार केवल 10 खेलों को ही शामिल किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की मीराबाई चानू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने शॉट पुट F57 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, शर्मिला धनखड़ ने। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सर्वेश कुशारे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हाई जंप में रजत पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, सर्वेश कुशारे। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने गोल्ड मेडल जीते? भारत ने कुल 13 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। भारत का यहाँ पे पदक का विवरण है। 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल, 9 ब्रॉन्ज मेडल सहित भारत ने कुल 39 मेडल जीते और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के क्लोजिंग सेरेमनी का थीम क्या था, यानी समापन समारोह का विषय क्या था? कनेक्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? इस बार ये गोल्ड मेडल से चूक गए और ये रजत पदक जीते यानी सिल्वर मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता? ये भी गोल्ड मेडल से चूक गई। भारत की मशहूर मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहेन और ये सिल्वर मेडल जीती। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ग्लासगो में किया गया, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का यह कौन सा संस्करण था? यह 23वां संस्करण था कॉमनवेल्थ गेम्स का। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस समयावधि के बीच किया गया? 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, 2 अगस्त 2026 को समापन हुआ इसका। मूल रूप से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई थी जिसने बाद में नाम वापस ले लिया? इसे देखिए सौंपा गया था ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर को। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने नाम वापस ले लिया तो इसका आयोजन किया गया स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, और इसी वजह से क्योंकि कम समय बचा हुआ था 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स का, इसलिए पूरे 19 खेलों को शामिल नहीं किया गया बल्कि घटाकर 10 खेल को ही शामिल किया गया। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देशों और क्षेत्रों की टीमों ने हिस्सा लिया? कुल 74 देश और क्षेत्रों ने हिस्सा लिया था 2026 के राष्ट्रमंडल खेल में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कितने खेल शामिल किए गए?
कुल 10। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? भारत की ओर से कुल 125 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कट क्या था? फीनी द यूनिकॉर्न इसका मैस्कट था। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? वी मूव टुगेदर। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का यह मोटो था, टैगलाइन था, आदर्श वाक्य था, एक ही बात है। भारत की तरफ से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता वेट लिफ्टिंग में। झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीता और वो इस बार के राष्ट्रमंडल खेल में पहले पदक विजेता बने भारत की ओर से, और पहला गोल्ड मेडल जीती मीराबाई चानू। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का उद्घाटन किसने किया? ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने इसका उद्घाटन किया। 2026 में यह कौन सा मौका था जब स्कॉटलैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? ये चौथी बार है जब स्कॉटलैंड में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक यानी फ्लैग बियरर कौन थे? मीराबाई चानू। मशहूर वेटलिफ्टर भारत की मीराबाई चानू उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक थीं। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मशाल वाहक कौन थे? तो मशाल वाहक थीं यानी टॉर्च बियरर थीं लौलीना बोर्गोहेन, जो कि भारत के मशहूर मुक्केबाज हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में बॉक्सर, भारत की मशहूर बॉक्सर जैस्मिन लैम्बोरिया भारतीय दल की ध्वजवाहक थी। तो याद रखिएगा, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक थी मीराबाई चानू, समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक थी जैस्मिन लैम्बोरिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के शेफ डी मिशन कौन थे? रोहित राजपाल भारत के शेफ डी मिशन थे। ठीक है, वहीं डिप्टी शेफ डी मिशन कौन थे यानी उप शेफ डी मिशन कौन थे? रवि बेंगानी थे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1930 में किया गया था प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। सेम फीफा विश्व कप कब हुआ था पहली बार? 1930 में हुआ था। उसी साल पहला राष्ट्रमंडल खेल भी हुआ था। किस शहर में 1930 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत की ओर से सबसे अधिक व्यक्तिगत पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? आज भी ये रिकॉर्ड जसपाल राणा के नाम पर है। शूटिंग में इन्होंने व्यक्तिगत रूप से अकेले 15 पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, और भारत में आज तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 2010 में किया गया था। 2010 में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया? दिल्ली में किया गया था। किस व्यक्ति को राष्ट्रमंडल खेलों का जनक कहा जाता है? मेलविन मार्क्स रॉबिन्सन को। इन्हें बॉबी रॉबिन्सन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? 4 वर्षों में किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में अभी तक सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो राष्ट्रमंडल खेल की सबसे सफल टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है। दूसरी सबसे सफल टीम इंग्लैंड, तीसरी कनाडा और चौथी सबसे सफल टीम भारत है। 2022 में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? बर्मिंघम में किया गया था। 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। तो 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को सौंपी गई है, याद रखिए। और इसी समय 2030 में राष्ट्रमंडल खेल के पूरे 100 साल हो जाएंगे, यानी शताब्दी समारोह का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत ने पहली बार किस वर्ष और कहां राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था? तो भारत ने पहली बार 1934 के लंदन में राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल आयोजित नहीं किए गए थे? 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये 1942 और 1946 में कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए थे। राष्ट्रमंडल खेलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द फ्रेंडली गेम्स कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? राशिद अनवर ने जीता था। कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कुश्ती में कांस्य पदक जीता था कब? 1934 में,
जो लंदन में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसी में इन्होंने कांस्य पदक दिलाया भारत को, और ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। भारत ने किस राष्ट्रमंडल खेल संस्करण में अब तक का अपना सर्वोच्च पदक रिकॉर्ड बनाया है? तो दिल्ली के जो 2010 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें भारत ने 101 पदक जीते थे, और इस साल भारत ने रिकॉर्ड बनाया। आज तक कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 2010 को छोड़ दिया जाए तो 100 पदक का आंकड़ा पार नहीं किया है। तो ये नई दिल्ली 2010 में जो हुआ था इसमें भारत ने 101 पदक जीते थे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? मिल्खा सिंह ने जीता था। भारत के मशहूर धावक थे। 1958 में जो वेल्स में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो वेल्स में जो हुआ था उसे कार्डिफ गेम्स भी कहा जाता है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया भारत को। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रूपा उन्नी कृष्णन है। 1998 में जो कुआलालंपुर में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और ये राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है, यूके की राजधानी लंदन में। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, जिसका नया नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट है, की स्थापना ब्रिटिश एम्पायर गेम्स फेडरेशन के रूप में कब हुई थी? इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में ही हो गई थी, लेकिन बाद में इसके संस्था का गठन किया गया 1932 में। उस संस्था का नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स फेडरेशन। बाद में इसका नाम पड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। अब इस फेडरेशन का नया नाम, बिल्कुल नया नाम कौन सा है? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर डोनाल्ड रुकारे हैं। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? कैटी सैडलियर हैं सीईओ। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? यानी राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, डेस्टिनी। और 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है उसका आदर्श वाक्य याद रखिएगा, वी मूव टुगेदर था। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स का औपचारिक नाम राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स कब पड़ा? 1978 में। ठीक है, तो अब इसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है, लेकिन 1978 से पहले इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। राष्ट्रमंडल खेलों के प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? गॉर्डन स्मॉलकॉम थे, कनाडा के थे ये। इतिहास में सबसे अधिक 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस देश ने की है? ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे अधिक बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। स्कॉटलैंड 4 बार, कनाडा 4 बार मेजबानी किया है, और ऑस्ट्रेलिया 5 बार। तो दोस्तों, आज का ये क्लास यहीं पर होता है समाप्त। ठीक है, अब यहाँ पे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं 13, इनका क्विक रिवीजन कर लीजिए। बाकी सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आप पीडीएफ से पढ़ लेना, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट का मैं रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता, यहाँ पे स्पर्धा भी दिया हुआ है 48 किलोग्राम भार वर्ग में। अस्मिता डे ने जूडो में गोल्ड मेडल जीता, और ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। हर्ष सिंह ने भी जूडो में गोल्ड मेडल जीता, और ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। सोमन राणा ने पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल। दिलीप गावित ने यह भी पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल, स्पर्धा का नाम भी आप देख सकते हैं। शर्मिला धनखड़ ने पैरा एथलेटिक्स के वुमेन शॉट पुट F57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल। प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल। साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग में गोल्ड। प्रिया थंगस ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग में गोल्ड। जैस्मिन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग में गोल्ड। अरुधंती चौधरी ने 70 किलोग्राम श्रेणी में बॉक्सिंग में गोल्ड। सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग में गोल्ड। अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग में गोल्ड। तो भारत ने इस बार सबसे अधिक 7 गोल्ड मेडल किस खेल में जीते? बॉक्सिंग में जीते। टोटल 13 मेडल थे गोल्ड मेडल। ठीक है, और बाकी ये सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और नीचे ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ में ये सारा दिया हुआ है, आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, उन्हें रट जाइएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आज के क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए,
और दोस्तों सालाना करंट अफेयर से लेकर अलग अलग जीके जीएस के ई बुक भी अवेलेबल हैं, इन्हें भी आप ले सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।